ये सोचकर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा तेजस्वी को, लालू को, और कहा आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और जो ये बीजेपी की सरकार है इसको हराएंगे, साथ में लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। कोई डर और घबरा के नहीं गए थे तुम्हारे पास, चेतावनी देने गए थे तुमको। अगर तुम साथ में नहीं है तो फिर राइड में रोना नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं तो सीएम बन जाता, मजलिस आ गई, अब क्या? आप नहीं, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। यह आपके हाथ। दायस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना से आए मेरे भाई एमएलए माजिद हुसैन साहब, आपका अपना लाडला, आपका अपना भाई, आपका अपना कार्यकर्ता, आपका अपना दोस्त, बहादुरगंज का ऐसा शेर तौसीफ आलम साहब, चेयरमैन साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, लोहारगढ़ की आवाम को वारिस पठान तहे दिल से सलाम करता है, क्योंकि आज आपने इतिहास रच दिया। यहाँ पर ये जो हजारों की तादाद में सरों का समंदर यहाँ मौजूद है, ये इस बात की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह आप सीमांचल बदलेगा, बदलेगा और जरूर बदलेगा। इंशाअल्लाह बदलेंगे ना, ये चौवन्नी छाप, छट्टी साहब सबको निकाल के फेंकेंगे ना। आप चुनाव आने वाला है, बिहार में भी है, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने बीच में, आपके बीच में अपने उम्मीदवारों को पूरी ताकत के साथ ठोक के उतारेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा इरादा, हमारा मंशा, हमारी नीयत एक ही थी कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को सरकार में आने से, सत्ता में आने से रोका जाए। यह सोचकर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा तेजस्वी को, लालू को, और कहा आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और जो ये बीजेपी की सरकार है इसको हराएंगे, साथ में लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। कोई डर और घबरा के नहीं गए थे तुम्हारे पास, चेतावनी देने गए थे तुमको। अगर तुम साथ में नहीं है तो फिर राइड में रोना नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं तो सीएम बन जाता, मजलिस आ गई, अब क्या? आप नहीं, आपको सोचना है। आपके पटना के निवास पर अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब, पूरी एमआईएम की टीम पहुंच गई, ढोल ताशा बाजा ताशा लेकर आपके कानों में ढोल बजाया, बाजे बजाया और ये बताया लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। बोला फिर भी अहंकार घमंड में चूर अगर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। अख्तर साहब ने तो सिर्फ कहा था हमको 6 सीट पर दे दीजिए, 6 सीट पर भागीदारी दे दीजिए, साथ में आ जाइए, क्योंकि हमारे 6 एमएलए थे, मगर फिर भी नहीं माना। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस तो लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी चुनाव, पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला। हमको यकीन है कि हमारे एमएलए जीत कर बिहार असेंबली में जाएंगे। आगे हमारे आपके कायद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार नारों के साथ स्वागत करिए अपने कायद का। 3000 किलोमीटर दूर आए आपके लिए, आप में से किसी को लीडर
और तमाम, मैं जानता हूं हम सबको सुनना है, हमारे कायद को थोड़ा सा संयम रखिए। अभी तो तिनका आया है, तूफान आना बाकी है। अभी से इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। अभी तो एक दिन हुआ है तेजस्वी बाबू हमारी रैली का और तुम्हारे तंबू में घबराहट हो गई। 3 दिन और बाकी है। इतना घूमेंगे सीमांचल में, टाई टाई फिश करके तुम्हारा रखेंगे इंशाल्लाह, याद रखना। मैं ये बोल रहा था, अख्तर ईमान साहब गए पटना में, तेजस्वी के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर पूरी टीम को लेकर गए, निवेदन दिया, स्लोगन लगाया, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। बोला, निवेदन दिया, 6 सीटों की बात की हमको गठबंधन में लो, अगर नहीं माने कोई बात नहीं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ पूरे सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि यह जो अवाम आज मौजूद है, जिस तरह पहले मजलिस को दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, हमारे उम्मीदवारों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजा, इस मर्तबा उससे डबल दुगनी ताकत के साथ थप्पे पे थप्पा मारना है, पतंग छाप के निशान पे पूरे बिहार में, आकाश में पूरी तरफ पतंग दिखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम बिल्कुल मजलिस का साथ देती और देती रहेगी। वो अलग बात है, 4 चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ में एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हशर के मैदान में सवाल करेगी सीमांचल की जनता। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देखकर तुमको वोट दिया था, जिताया था, इख्तियार की कुर्सी दी, मगर तुम बिक गए, ईमान का सौदा कर दिया, सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंप दिया। इसका जवाब बिहार की सीमांचल की जनता देगी। वो है ना एक डायलॉग, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। यह आपके हाथ में है। अब हम तो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले 371 का, सीमांचल के अंदर भी आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपके पास मेडिकल कॉलेज हो, आपके पास अच्छा अस्पताल हो, जहां आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार वाले वहां जाकर इलाज ले। ये हमारी मंशा, ये हमारा इरादा है। और आपने देखा किस तरह से एक मर्द मुजाहिद बहादुर, जिसने सब चीज को ठुकरा दिया, करोड़ों रुपए ठुकरा दिया, इख्तियार की कुर्सी को ठुकरा दिया। मेरी नाम लेना चाहता हूं मैं अख्तर ईमान साहब का, असल शेर अख्तर ईमान साहब, जिसने कहा नहीं वारिस भाई, दुनिया क्या है, मुझे आखिरत में ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है। आज तो मैं यहां सौदा कर लूंगा, मगर मेरी आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा कि जिनने मुझे दुआओं से नवाजा, मैं उनकी पीठ पे खंजर भोंक रहा हूं। नहीं गया। और इस ताकत के साथ 5 साल से मुसलसल बिहार की असेंबली में अपनी आवाज को बुलंद करता रहा, विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को मनवाया। यही नहीं, इतने 5 साल के छोटे से कार्यक्रम में, सिर्फ छोटा टाइम था, सब ऑपोजिशन में थे, लेकिन उसमें भी 800 करोड़ रुपए का बजट के पास करा के लाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम कराया। ऐसा है मजलिस का शेर। अगर एक आदमी जीतकर इतना काम कर सकता है, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, सोचो कि अगर मजलिस के 20-25 MLA जीत गए तो सीमांचल का पूरा के पूरा नक्शा बदल जाएगा। यहां पर भी अच्छे रोड होंगे, आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपके लिए तरक्की करेगी। लेकिन इसके लिए इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है उनको खत्म करना पड़ेगा और मुत्तहिदा तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जमात, अपने कायद का साथ देना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके बिहार की असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा। साथ देंगे ना? मजलिस को कामयाब करेंगे ना?
असद साहब अख्तर भाई की ताकत को बढ़ावा देंगे ना। शुक्रिया, शुक्रिया। सीमांचल की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया।